हेलो एवरीवन, आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको पैंट की स्टिचिंग। आपको कैसे पैंट के ऊपर बेल्ट लगानी है, इलास्टिक कैसे लगाना है, कितना आपको इलास्टिक लगाना है, आई हुक कैसे आपको पैंट के में लगानी है और चैन कैसे लगानी है, इजी ट्रिक आपको सिखाने जा रहे हैं। ये हमारी पॉकेट थी, ये हमारी पैंट है। पैंट का हमने इनर जोड़ रखा है। बच्चों आप लोग जोड़ लेना, ठीक है। सिंपल इनर जोड़ा है, देखो, ठीक है। इनर हमने अटैच करके रखा है, आसन जोड़ के, दोनों ही आसन हमने जोड़ के रखे हैं। वो आप पिछली वीडियो से भी देख लोगे, उसमें आप कवर अप कर लोगे। जैसे आपने पहले भी आपने प्लाजो वगैरह स्टिच किया है तो आप इतना काम तो इजीली कर लोगे। अब हम चल रहे हैं पॉकेट लगाना और प्लेट डालना, ठीक है। हमने ये निशान लगाए थे प्लेटों के। सबसे पहले हम प्लेटें ही डालेंगे, दोनों साइडों पे इस तरीके से निशान लगा के आप एक कट लगा लेना जो हमारी प्लेट है उस पे। तो हम प्लेट डालेंगे, जैसे हमने सूट में प्लेट डाली उसी तरीके से हमें 2 प्लेटें डालनी है इसमें। इस तरीके से आपको प्लेटें डालनी है। ये फ्रंट पार्ट में डलेंगी 2 प्लेटें इस तरीके से। अब इस साइड हम पॉकेट लगाएंगे और इस साइड हमारी चैन लगेगी। फर्स्टली हम पॉकेट लगा रहे हैं अभी। इस तरीके से हम कपड़े को खोल लेंगे और यहाँ रख देंगे, ठीक है। दोबारा पॉकेट का टॉपिक आ चुका है, हमने सिरे से मिला लिया है और यहाँ पे हम इतना छोड़ के 1.5 इंच छोड़ के, सही से आप बोल के बता दो। जो हमने चौक का निशान लगाया था पॉकेट पे, तरीके से हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 कट लगाएंगे। इस तरीके से आपको पलटा के सिलाई लगा लेनी है ऊपर से। फिर अब जो हमारे ये रहेगा, तो इस तरीके से हम एक सिलाई ऐसे नीचे लगा देंगे, इसको फोल्ड करके फिर पलटी लगा देंगे उसमें दोबारा। कपड़े का डबल फोल्ड करके हमने एक सिलाई यहाँ पे लगा दी, ताकि हमारी ये सिलाई जब पलटी करेंगे पॉकेट के अंदर चली जाएगी। इस तरीके से आपको टाइटली पकड़ना है और नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे सिलाई हम ऊपर लगा देंगे एक बार।
हमने इस तरीके से पॉकेट अटैच कर दी है इसे। ठीक है, अब बारी आती है हमारे इस हिस्से की, साइड वाले हिस्से की। तो हम क्या करेंगे, बैक पार्ट उठाएंगे, इतना हिस्सा छोड़ के, इतना देखो, जितने एरिया में हमारी चैन लगेगी ना उस हिस्से को छोड़ना है। अब नहीं आ रही, तो हमारा कट लगाया ना हमने 7-8 इंच का, हम छोड़ के जहाँ पे हमारी चैन लगेगी वो एरिया छोड़ के हम इस पॉइंट से हम अपना सिलाई स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने चटका लगाया है। ठीक है, चैन लगाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इस फुट का। इसको बोलते हैं एक पैर या एक फुट भी आप बोल सकते हो। ये दोनों साइडों के आते हैं, लेफ्ट एंड राइट से हाँ ये मिल गए। देखो, 1 फुट में कट इस साइड मिलेगा आपको और 1 फुट में कट आपको इस साइड मिलेगा। इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट पैर, मतलब कि दोनों ही अलग अलग पैर होते हैं और ये अलग अलग मिलेंगे आपको हर बारी उसमें। जैसे सिंपल मशीन का आपको अलग मिलेगा, अम्ब्रेला मशीन का आपको अलग मिलेगा, जैक मशीन का, जुकी का आपको अलग मिलेगा। हर मशीन के हिसाब से आपको पैर मिलेगा। आपको दुकानदार को बोल के लेना है कि हमें एक सिंगल फुट इस तरीके का दे दो। ठीक है, दिख रहा है सब, ताकि हमारी ये जो चैन है ना, चैन लगाएंगे अभी, वो आसानी से लिए हम। सही आ रहा है क्या? अब हमें क्या करना है, चैन लगाएंगे हम। इस तरीके की चैन रहेगी आपकी, इसको बोलते हैं लेडीज चैन। ये अंदर बाहर से ऐसे दिखेगी गुम तरीके से और अंदर से ये ऐसे दिखेगी। जो जेंट्स चैन होती है वो बाहर से ऐसे दिखती है। ठीक है, हमें लेडीज चैन का यूज़ करना है। हमें क्या करना है, अपोजिट साइड्स लेनी है। इसको हम इधर लगाएंगे, उसको हम उधर लगाएंगे। ठीक है, इसको लगाने के लिए पहले हम इसके राउंडिंग में कच्चा कर लेंगे। करने के बाद हम इसके पास से सिलाई लगाएंगे ऐसे। तो बिल्कुल किनारे के पास में ही सिलाई आप लगा सकते हो। इसको गुम चैन बोलते हैं। फिर से तो बिल्कुल ये देखो कितनी आसानी से चैन लग गई हमारी, बिल्कुल गुम तरीके से। ये देखो एक साइड की चैन लग चुकी है हमारी, लगी ना सही तरीके से, पता भी नहीं। अभी सेकंड और लगाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ चैन भी लगी हुई है। लगाएंगे, अगेन बता रही हूँ, एक साइड से हम एक बार कच्चा करके फिर लगाएंगे। तो हमारी दोनों साइडों से चैन लग चुकी है। लगी ना, पता चल रहा है कहाँ चैन है। कितनी सफाई से, अभी तक तो हमने इस पे प्रेस भी नहीं लगाई,
बिल्कुल सफाई से हमारी चैन लग चुकी है। देखो अंदर से ऐसे जूम करके देखेंगे ना इसके चौड़ा लगा के, तब हमें थोड़ा बहुत सीन होगा कि हमारे यहाँ पे चैन है। ठीक है, इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ों में चैन लगा सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे अपनी सिलाई और इसको इससे मैच कर देंगे। आप पीछे से इधर से उठा के यार चैन का काम पूरा हो चुका है, बिल्कुल फिनिश। ठीक है, चैन को हम नीचे करेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट हम काट देंगे। ये हमारी बेल्ट की बेल्ट के लिए हमने आपको दिखाया था कि पट्टी काटी थी, कितने कितने इंच की काटी थी। पट्टी देखियो कहाँ रखी है। तो पट्टियाँ काटी थी 4.5 की, और इसकी खूब सारी लंबाई काटी थी। हम इसको जितना यूज़ करना चाहें उतना यूज़ करके बाकी को कट करके बाहर निकाल देंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इस तरीके की बेल्ट रोल का। ठीक है, इस तरीके का बेल्ट रोल रहने वाला है। ये आपका चिपकने वाला है, आप चिपकाना चाहो तो चिपका सकते हो, अगर नहीं चिपकाना चाहो तो वो भी चलेगा। अभी क्या करना है हमें, हम सिर्फ फ्रंट पार्ट को पकड़ेंगे, अपना फ्रंट पार्ट को पकड़ के। मैम ये ठीक है, नहीं मैम पूरी आधा इंच इधर हमारा सिलाई में भी जाएगा। मान के चलो उसको छोड़ेंगे तो हमारे 18 इंच 18.5 इंच की बेल्ट तैयार हो रही है ये। ठीक है, तो 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा इधर लेना है, जिस पे हम हुक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हुक। जो चैन की साइड है हमें दोनों ही तरफ लास्टिक लगाएंगे, उस साइड भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, और जिस साइड पेस्टिंग लगाएंगे उस साइड भी एक्स्ट्रा रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ये तो हमारा पूरा हो गया, और यहाँ पे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख के इसको कट कर लेंगे। जितना इतना ही हमें चाहिए था, हमने इसको कट कर लिया है। कैसे मेजरमेंट करना है, जो आपकी बेल्ट है उस पे लगा के फिर अब हम एक पट्टी उठाएंगे। की साइड से हम सिलाई लगाएंगे, उल्टे साइड से पलटी करा लिया मैंने अभी। इस तरीके से हम इतनी पट्टी हमें एक्स्ट्रा छोड़ के साइड चैन वाली साइड सिलाई लगाएंगे। पैर चेंज करूँ। ठीक है, अब हम इस साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे, पॉकेट साइड से। हमें इतना ही चाहिए अब। इतना रख के आपको ऐसे कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, इसको रख के आपको इस तरीके से बाहर की तरफ पलटी लगानी है अपनी पूरी बेल्ट को। ठीक है, इस तरीके से हमें किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है।
सिलाई लगानी है। ऊपर हम एक सिलाई ऊपर और लगाएंगे। ठीक है, हमें अपने इस तरीके से बेल्ट तैयार कर लेनी है। ठीक है, निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, जो जिस साइड हमने पेस्टिंग लगाई थी इस तरीके से लगाएंगे। देखो ये हमने पेस्टिंग लगाई थी, उस साइड हमने चैन लगाई है। देखो इस साइड चैन है और इस साइड हमारी पेस्टिंग वाली साइड हम क्या करेंगे, ये पॉइंट रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे रहेगा, इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, साइड जोड़ने से पहले यहाँ पे रखेंगे। ये कपड़ा आ गया, फोल्ड करके इस तरीके से इसको इस तरीके से रख लेंगे। हेलो, ठीक है, यहाँ सिलाई लगा दूँ? ठीक रहा, तो हमारा थोड़ा ही काम गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लास्टिक को अटैच करेंगे। 38 को हम पहले तो 4 से भाग करेंगे। हमारी टोटल 38 हमारी वेस्ट है। 4 इंच उस 2 सॉरी मिस्टेक हो रहा है बाय 2। ठीक है, 19 आ गया। 19 में से हम 8 इंच माइनस कर देंगे, हमारे पास 11 इंच का लास्टिक आ गया। ठीक है, समझ आ गया कैसे निकालना है लास्टिक वेस्ट। अगर आपकी 40 की है तो जैसे 38 भाग में 2 किया, 20 आ गया। 20 में से 8 माइनस किया, 12 इंच का लास्टिक आ गया। बेल्ट है, पीछे हमारा लास्टिक है, तो ये है। ठीक है, अगर आपका वो आ गया ओवरऑल लास्टिक आ गया, जैसे कपड़ा दे दो, मान लो आपका पहले जो मैंने आपको एक पैंट प्लाजो सिखाया जिसमें ऑल ओवर लास्टिक होता है, उसमें कैसे निकलता है, वेस्ट में से ये लगा लो 10 इंच हम लेस कर देते हैं टोटल वेस्ट में से। अगर हमारा पूरा ही लास्टिक है तो मान लो इनके 38 वेस्ट है, 38 माइनस 10 28 इंच का लास्टिक आएगा। अगर कहीं ये हमने लास्टिक को पक्का कर लिया। अब हम इतनी पेस्टिंग लेंगे एक्स्ट्रा, इतनी, जहाँ पे हम आई लगाएंगे। एक साइड हुक लगेगा तो इस पट्टी पे हम आई लगाएंगे। इसको हम लास्टिक के साथ इस तरीके से जोड़ लेंगे।
ठीक है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे। बिल्कुल ही आसान तरीका है इलास्टिक डालने का। इससे क्या हमारा इलास्टिक भी पक्का हो गया और सफाई से लग भी गया। अब हमें जो सिलाई लगानी है ना, लास्टिक के किनारी पे ही लगानी है, मतलब कि लास्टिक के ऊपर नहीं चढ़ानी। कहीं सोचो लास्टिक के ऊपर चढ़ा दें तो वो हमारा स्ट्रेच नहीं होगा। लास्टिक को छोड़ के इस किनारी पे, जैसे मेरा लास्टिक रह गया यहाँ पे रह गया लास्टिक, और ये मेरी किनारी है तो यहाँ लेके आएंगे। अब हमें पीछे से लास्टिक को खींचना है, आगे से नहीं। ठीक है, पीछे सलवटें आनी चाहिए, आगे नहीं आनी चाहिए आपकी। हमें इलास्टिक को यहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक। इसके बाद हमारी पेस्टिंग बाहर आ जाएगी। उनको दिखाऊंगी कौन सी। यहाँ तक लास्ट रहेगा हमारा पॉइंट। यहाँ पे इलास्टिक लाके हम यहाँ पे सिलाई मार देंगे। यहाँ हम 2 बार पक्का करके अगेन हम जो हमारी पेस्टिंग है उसको कवर करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे इलास्टिक को इस तरीके से खींच के बराबर रख लेंगे ऐसे। इससे क्या होगा, आपका जितने कोने में आपका इलास्टिक जाना चाहिए उतने अपने आप डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लगाएंगे, यहाँ तक। हाथ को यहाँ पे रखना ताकि हमारा कपड़े को क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है, बाजू यूज़ करनी है, अच्छे से रख लो ताकि ये कपड़े को नीचे ना लेके जाए। अच्छे से इस तरीके से खींच के छोड़ देंगे। दोबारा फिर पकड़ेंगे इसी पोजीशन में, फुल क्लीन करेंगे कपड़े को। अगेन फिर यही फॉर्मूला रहेगा, अच्छे से खींचेंगे, प्लेन करेंगे कपड़े को। इस तरीके से सिलाई को फिनिश कर देंगे। ठीक है, अभी क्या क्या लग गया, हमारी बेल्ट लग गई, इलास्टिक लग गया और ये पट्टी लग गई। अब क्या रह गया हमारा, आई हुक। देखो इस तरीके के मार्केट में हुक मिलते हैं और इस तरीके की आई मिलती हैं। ठीक है, इस तरीके का सेट आता है। एक आपको ये लेना है इस तरीके की चीज़ और इसके नीचे लगेगा ये। ठीक है, वहीं दूसरी और हमें एक आई चाहिए, इसको आई बोलते हैं। ये आई होता है 2 पैर वाला, 3 टांग वाला हुक होता है और ये आई के नीचे लगता है। ये हमारा 4 पीस का सेट आता है इस तरीके का।
जो आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। डब्बी लेना चाहो तो डब्बी। इसके लिए लगाने के लिए आपको एक भारी चीज़ की ज़रूरत है। हम इस पेचकस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसका यूज़ करेंगे 3 टांग वाले हुक का। इसको हम रनिंग डायरेक्शन में लगाएंगे। जिस साइड हमारा फट्टा जा रहा है उसी साइड में थोड़ा सा गैप करके, जहाँ पे मान लो मेरी यहाँ चैन है, इतना सा हिस्सा छोड़ के हमें ये हुक ठोकना है इधर। बिल्कुल आराम से लग जाएगा। देखो नीचे से निकल गया है, अच्छे से जोर लगाना है बिल्कुल। अब नीचे ये लगेगा 3 हुक वाला, ठीक है। इसके टांगों को अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे। 2 टांगे नीचे, 1 टांग ऊपर। अच्छे से ठोक देना है इसको, ठीक है। कई टेलर करते हैं इसको ऐसे छोड़ देते हैं नीचे से, जो हमारे स्किन को लग के अपने को दिक्कत देता है, मतलब कि चुभता है वो। तो हम इसको चुभने से रोकने के लिए इस तरीके से लगाएंगे। बिल्कुल भी हमारे कस्टमर को दिक्कत नहीं होने देंगे हम। इस तरीके से फोल्ड कर लोगे आप। अब हम इसके राउंडिंग में सिलाई लगा देंगे, ठीक है। उनको नहीं दिखाया जा रहा वो। इस तरीके से हम हुक को लगा देंगे। ठीक है। अब दूसरी साइड हम लगाएंगे इसको आई को कैसे लगाएंगे, बाहर की तरफ हम इस तरीके से लगाएंगे। नीचे हम इसको लगाएंगे। अच्छे से ठोक देंगे इसको हम। इस तरीके से कवर अप कर देंगे ताकि हमारे कस्टमर को चुभे ना ये। अब हमारे मोरी पे आ गए हम। हमारा ऊपर का सारा काम निपट गया है। चैन, लास्टिक, हुक, आई सब लग गया है। नीचे हम फोल्डिंग करने जा रहे हैं। हमें कट के हिसाब से फोल्ड करना है। कट के पास आप लाके इस तरीके से सेंटर बना के रखिए। कट पे इस तरीके से फोल्ड कर दो। इस तरीके से हम अपना फाइनल सिलाई लगाने जा रहे हैं। इस तरीके से आसन का सेंटर पकड़ के
रेडी हो चुकी है। प्रेस लगा के दिखाते हैं। ये हमारी बेल्ट तैयार हुई है। ये हमारा इस तरीके का लास्टिक है। ये हमारा आई हुक लग गया। ये हमारी चैन लग गई। यहाँ पे हमारी पॉकेट आ गई। ठीक है, ये हमारी पैंट बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरीके के हम और भी वीडियो लेते रहें।